तो अभी हम लोग जो फ्रैक्चर देखेंगे इसमें हम लोग फ्रैक्चर के हीलिंग स्टेज देखते हैं। तो इसके पहले मैं एक टर्म बताता हूँ। एक होता है कच्चा प्लास्टर, जो हम लोग ट्रीटमेंट का पार्ट होता है थोड़ा। कच्चा प्लास्टर इसको हम लोग बोलते हैं स्लैब। और एक होता है पक्का प्लास्टर। पक्का प्लास्टर का मतलब क्या होता है बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं कास्ट। तो स्लैब का मतलब होता है कच्चा प्लास्टर, कास्ट मतलब होता है पक्का प्लास्टर। तो स्लैब का मतलब क्या होता है कि सपोज ये अपनी अगर यहाँ पे फ्रैक्चर है तो इस पूरे यहाँ पे पूरा यहाँ से यहाँ प्लास्टर लगा देते हैं वन साइडेड। और पक्का प्लास्टर में यही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे, तो ये पूरा एरिया हम लोग कवर कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पक्का प्लास्टर। ये हो गया, तो ये हो गया कच्चा पक्का प्लास्टर। अब देखो, अब फ्रैक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, फ्रैक्चर के बेसिकली हीलिंग स्टेज देखते हैं। तो नेचर मतलब नेचुरली हम लोग का फ्रैक्चर कैसे हील होता है, बिना कुछ किए कैसे हील होता है नेचुरली। तो बिना कोई ऑपरेटिव ट्रीटमेंट किए कैसे हील होता है। तो सबसे पहला जैसे ही घाव लगेगा, जैसे ही फ्रैक्चर होगा तो हीमेटोमा बन जाता है वहाँ पे। हीमेटोमा कैसे बनेगा, जो ब्लड वेसल है बोन की और ब्लड और अगल बगल के जो मसल वगैरह में जो ब्लड वेसल जा रही है, वो जब रैप्चर होगी तो खून वहाँ पे बाहर आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमेटोमा बना देगा वो। हीमेटोमा मतलब क्या होता है, हीमो मतलब टोमा मतलब स्वेलिंग, हीमो मतलब किसका, ब्लड की। तो ब्लड की वजह से स्वेलिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं हीमेटोमा। ये हो गया। दूसरा होता है यहाँ पे ग्रेनुलेशन। अब याद रखना, जो ये हीमोटोमा बना तो इसकी वजह से जो क्लोट वगैरह बनेंगे तो ब्लड का थक्का बना देगी ये हीमोटोमा। तो ये थक्के से जो थक्के का सेल है, जो क्लोट का सेल है, वो भी वही ग्रेनुलेशन कराएगा। तो इसके लिए लगता है बेसिकली 1 वीक और इसके लिए लगता है 2 to 3 वीक। और थर्ड होता है अपना कैलस फॉर्मेशन। कैलस फॉर्मेशन का मतलब ये बेसिकली फर्स्ट रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग मिलती है कैलस फॉर्मेशन। वहाँ पे ऐसा रोइनिमा स्ट्रक्चर अपने को हीलिंग बता देगा। तो कोई भी पेशेंट आता है अपना फ्रैक्चर लेके कि मेरे को 4 महीने फ्रैक्चर हुआ था और डॉक्टर साहब देखो मेरा ये रिपोर्ट, मेरा हीलिंग कैसा हो रहा है। तो वहाँ पे अपने को थर्ड वीक के बाद ये फ्रैक्चर अपने को कैलस फॉर्मेशन मिलता है। यहाँ पे रोइनिमा स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसा रोइनिमा एक्सरे में दिखेगा। फोर्थ होता है बेसिकली स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले बता दूं, पहले हीमेटोमा, सेकंड ग्रेनुलेशन, थर्ड हो गया अपना कैलस फॉर्मेशन, फोर्थ हो गया रीमॉडलिंग का मतलब क्या होता है कि कैलस से लेमुलर बनना। अब यार लेमुलर क्या होता है, तो एक पहला वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे, पहला दूसरा वीडियो, तो उसमें बताऊंगा लेमुलर क्या होता है। तो कैलस से लेमुलर बनना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीमॉडलिंग। और लास्ट में हो जाता है मॉडलिंग, जैसे ना नेचुरली वैसा वो आने का ट्राई करता है। अब ये याद रखना, एक और हीलिंग में यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, एक प्राइमरी हीलिंग, एक सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या किया, अगर हमने ऑपरेट कर दिया तो हम लोग को कैलस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कैलस, क्योंकि हम लोग ने जो हीमेटोमा वाला स्टेज था ना, उसको ही कट कर दिया। मतलब हीमेटोमा बना था, वहाँ से हम लोग ने हीमेटोमा ब्लड वगैरह को निकाल लिया और ऑपरेट कर दिया उसको, तो कैलस फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि हीमेटोमा से के बाद में ग्रेनुलेशन, उसके बाद कैलस फॉर्मेशन होता था, तो यही स्टेज हम लोग ने कट कर दिया, पहला वाला ही। सेकेंडरी में क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग ने प्लास्टर किया, स्लैब या फिर कास्ट लगाया, तो इसमें क्या होगा, कैलस फॉर्मेशन मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ने अंदर कुछ नहीं किया, हम लोग ने जो भी किया है बाहर किया है, तो कैलस फॉर्मेशन हम लोग को मिलेगा यहाँ पे सेकेंडरी में। ये हो गया। तो फर्स्ट रेडियोलॉजिकल साइन क्या होती है हीलिंग की, कैलस फॉर्मेशन हम लोग को देखना है। अब फ्रैक्चर की जो फ्रैक्चर को बार बार इसे लिख रहा हूँ, जो फ्रैक्चर को बेसिकली हीलिंग फैक्टर यहाँ पे होते हैं। फ्रैक्चर के हीलिंग फैक्टर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं बेसिकली, सबसे बताऊँ एज। तो एज अगर बच्चों में बात करो तो हीलिंग उसमें ज़्यादा होगी, अगर ओल्ड में हीलिंग कम होगी। तो अगर बोन की बात करूँ, बोन, तो अगर सॉफ्ट वाला बोन हुआ है तो यहाँ पे सॉफ्ट वाला बोन मैंने बताया था बेसिकली लेमुलर में 2 पार्ट होते हैं, एक कॉर्टिकल होता है, एक कॉर्टिकल और एक कैंसरस। तो कैंसरस मतलब ये मुलायम होता है। तो अगर यहाँ पे एक और ये जो कॉर्टिकल वाला होता है मजबूत होता है। तो 2 ईंटों को जोड़ना होता है, थोड़ा टफ होता है, 2 ईंटों को जोड़ेंगे टफ होगा, पर ये मुलायम है अपना कैंसरस। तो अगर ये टूटेगा तो इसको जोड़ना आसान होता है, तो ये जल्दी हील हो जाएगा। जैसे 2 आटे को मिलाना आसान होता है, ऐसा करके ये हो गया। तो जो आटे का गूंद है उसको मिलाना आसान होता है टाइप से बेसिकली। तो इसमें इसी के लिए इस पूरी एग्जाम्पल समझ लो। थर्ड होता है अपना
पैटर्न मतलब कौन से इसमें है, ट्रांसवर्स है तो कम एरिया मिलेगा तो हीलिंग स्लो होगी, अगर यही स्पाइरल है तो इसको जो है एरिया ज़्यादा मिलेगा तो हीलिंग, ज़्यादा एरिया मिलेगा तो ज़्यादा कैलस फॉर्मेशन होगा, ज़्यादा ग्रेनुलेशन होगा तो ज़्यादा वहाँ पे हीलिंग अच्छे से होगी, वहाँ पे अच्छे से बोन डेंसिटी आएगी, पर यहाँ पे कम आएगी क्योंकि एरिया कम मिलेगा। तो ये अपना थर्ड हो गया। फोर्थ होगा उसका एनाटॉमी, कि कभी कभी क्या होता है कि फ्रैक्चर के बगल बीच में मसल्स आ गई हैं तो इससे हीलिंग वो वहाँ पे ब्लड सप्लाई वगैरह कम कर सकती है, इश्कीमिया कर सकती हैं। फोर्थ होता है रिडक्शन, फिर फोर्थ होता है क्या, रिडक्शन, पांचवा रिडक्शन। मतलब क्या, अगर फ्रैक्चर क्या हो गया, फ्रैक्चर का जैसे इसमें फ्रैक्चर का एटलीस्ट 50% पार्ट ना जुड़ा होना चाहिए। अगर पूरा फ्रैक्चर जो होता है ऐसा अलग अलग सेगमेंट में हो गया ऐसा, इसमें कोई भी पार्ट उसका जुड़ा नहीं है तो एटलीस्ट उसका 50% पार्ट जुड़ा होना चाहिए तो हीलिंग अच्छी होगी। तो और उसमें हम लोग सिर्फ प्लास्टर से काम चल जाता है, नहीं तो अगर पूरा फ्रैक्चर तो रोड वगैरह प्लेट वगैरह डालना रहता है अपने को। तो और रिडक्शन का मतलब होता है दोनों को पास पास कर देते हैं। छठवा होता है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन स्लैब से कर सकते हैं, प्लास्टर से कर सकते हैं, तो इससे हम लोग कर सकते हैं। पर याद रखना स्कैपुला या फिर जो रिब्स होते हैं उनको इमोबिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को। सातवां हो गया ओपन फ्रैक्चर। अब ओपन फ्रैक्चर है तो यहाँ पे इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हीलिंग स्लो होती है यहाँ पे थोड़ा सा। अब लास्ट हो गया अपना कंप्रेशन। तो कंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो गैप होता है ना, एक गैप को हम लोग, जो गैप बन जाता है टूट के इस सेगमेंट हो गया तो यहाँ पे गैप बन गया तो यहाँ पे हम लोग रोड या फिर प्लेट हम लोग डाल देते हैं, और या फिर प्लास्टर भी कभी कभी इसमें भी हम लोग लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो इमोबिलाइज होगा तो अच्छे से हीलिंग हो जाएगी उसकी। तो ये हो गया बेसिकली फ्रैक्चर का स्टेजेस, हीलिंग स्टेजेस और हम लोग फ्रैक्चर के फैक्टर। तो ये हो गया।